चलो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है किसी को? ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या दिया अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली इमेजनरी। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्प्लिट करो रियल और इमेजनरी के पार्ट में, ठीक है। तो कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजनरी में स्प्लिट करना है, तो मैंने आपको अभी भी थोड़ी टाइम पहले बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपॉन में है तो उसको रैशनलाइज कर दो। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो माइनस है तो प्लस से मैं करूंगा 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i sin थीटा, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखो 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 2 = 4i sin थीटा प्लस 3i sin थीटा इंटू 1 3i sin थीटा प्लस 3 × 2 = 6 i इंटू आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तब आपको पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये 2 और -6 साइन स्क्वायर थीटा साथ में प्लस 4i + 3i 7i साइन थीटा साथ में अपॉन में क्या आएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्प्लिट हो गया, ए हो गया रियल, ए हो गया इमेजनरी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए वाला टर्म प्योरली इमेजनरी होना चाहिए। प्योरली इमेजनरी होने के लिए रियल वाले टर्म का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, बराबर है। प्योरली इमेजनरी के लिए कब होगा, जब रियल वाला 0 होगा तभी तो प्योरली इमेजनरी आएगा। तो रियल वाले टर्म को 0 से इक्वेट कर दो। तो अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर देता हूँ तो 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा = 0, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। ये -6 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 6 अपॉन में आएगा, 2 × 1 = 2 × 3 = तो ये क्या हो गया, 1/3 = साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो साइन अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/√3। तो थीटा इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स 1/√3, साइन इनवर्स 1/√3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई डाउट इसमें? देखो आपका क्वेश्चन नंबर अगर आप 32 देखो अभी, तो आपका देखो सेम क्वेश्चन है, उसमें प्योरली रियल बोला है, तो उसमें जो इमेजनरी वाला टर्म आएगा उसको 0 से इक्वेट करना है आपको, ठीक है। इमेजनरी वाला टर्म 0 से इक्वेट करना है। ओके, नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 35। देखो 30 और 32 सेम ही है, इसके लिए अब मैं 35 पे ले रहा हूँ। 35 देखो अभी आप लोग, थर्टी फाइव क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x + 2 = 0, then the least value of n for which alpha by beta
रेस टू n इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। और वो क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, और अपने को n ऐसा चाहिए ताकि इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 1। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स है। रूट्स मतलब इसका फैक्टर्स फाइंड करो। अगर मैं फॉर्मूला मेथड से कैलकुलेट करूँ तो x क्या होता है अपना, माइनस बी, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो 1 इंटू 2 अपॉन 2a। 10th का फॉर्मूला जस्ट मैंने अप्लाई किया है, x का माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4 a इंटू सी अपॉन 2a। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस a कितना हो गया, 4 माइनस 8, तो -4 आया ना, अपॉन 2। देखो 4 का रूट क्या होता है 2, और रूट के अंदर -1 है तो इमेजिनरी, अपॉन 2, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस आई आ जाएगा x। इसका मतलब अल्फा मैं ले लेता हूँ 1 प्लस आई, और बीटा मैं ले लेता हूँ 1 माइनस आई। दो रूट है ना, एक प्लस और एक माइनस। अब मुझे अल्फा बाई बीटा चाहिए, तो अल्फा बाई बीटा निकाल लेते हैं। चलो देखते हैं अल्फा बाई बीटा कितना आता है। अल्फा बाई बीटा तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। अगर मुझे सॉल्व करना है तो पहले मुझे इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में है तो 1 प्लस आई से ऊपर 1 प्लस आई से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1 1 इंटू 1 1, 1 इंटू आई आई इंटू 1 आई इंटू आई स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो -1 प्लस 1 0, आई इंटू आई 2i, आई स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसल, तो अल्फा बाई बीटा कितना हो गया, आई हो गया, कितना हो गया, आई। अब अल्फा बाई बीटा रेस टू n का वैल्यू कितना चाहिए, 1, राइट। अब आप मुझे बताओ कि आई का कौन सा पावर 1 देगा मुझे, फोर्थ पावर, राइट। क्योंकि जब मैं अल्फा बाय बीटा रेस टू 4 लूंगा तो ये आई रेस टू 4 होगा, और आई रेस टू 4 का वैल्यू 1 आएगा, तो मेरा n का वैल्यू कितना होगा, 4, ठीक है। अंडरस्टूड। चलो टेक स्क्रीनशॉट। सर, हाँ बोलो सर, थोड़ा पीछे लीजिए ना, दिखना नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, ओके। यस सर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 53, ABJEE का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53। देखो 53 क्या दिया अपने को, फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस मॉड z माइनस 1 इज। अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए,
मॉड जेड प्लस मॉड जेड माइनस 1. ओके, देखो अपने को मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना. अच्छा, ये बताओ आप मुझे, अगर मैं मॉड में 3 माइनस 1 है और मॉड में 1 माइनस 3 है, तो ये दोनों का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? यस, दोनों का 2 होगा ना, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, राइट. इसका मतलब है कि मैं मॉड में अगर वैल्यूज को इंटरचेंज करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड के अंदर अगर है तो. ठीक है. सो सिमिलरली ये जो 1 माइनस जेड है, ये जो 1 माइनस जेड है, जेड माइनस 1 है, इसको मैं 1 माइनस जेड लिख सकता हूँ मॉड में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ मॉड के अंदर. अब मॉड का रूल बोलता है कि आप मतलब डिटरमिन इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कि आप बाद में करो, सॉरी मतलब अलग अलग ऐड करो या एक साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अलग अलग करो या एक साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ से जेड और जेड कैंसिल हो गया, तो मॉड 1 इक्वल्स टू क्या आ गया? 1. तो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यू ऑफ दिस इज 1, इट्स मिनिमम वैल्यू इज 1. ओके, क्लियर है. देखो एक तो मिनिमम वैल्यू था, इसी में एक और क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू वाला भी है. देखो 56 मॉड ऑफ जेड माइनस 3 बाई जेड इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2. वो क्या बोला कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड व्हेन दिस मॉड इक्वल्स टू 2 एंड जेड बीइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये भी कंडीशन है अपना कि कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए. देखो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड माइनस 3 बाई जेड इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये जो मॉड है ना, मैं इसको सेपरेट सेपरेट मॉड लिख दो तो मॉड जेड माइनस मॉड ऑफ 3 अपॉन मॉड जेड भी हो जाएगा, 3 अपॉन मॉड जेड भी हो जाएगा. ठीक है, और मॉड इसका वैल्यू 2 के इक्वल है, तो मैं अलग अलग वैल्यू दूंगा तो भी 2 के इक्वल रहेगा या तो 2 से लेस रहेगा, उससे ग्रेटर तो हो नहीं सकता. अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? मॉड जेड इंटू मॉड जेड विल बी मॉड जेड का स्क्वायर माइनस इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो 1 इंटू 3 3 होगा, और मॉड जेड उधर जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड जेड, इधर आया तो माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड जेड इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0. अभी क्वेश्चन क्या है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, राइट? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो अगर आप क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो, अगर आप ऑप्शंस देखो तो ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? 1 प्लस रूट 3. अगर मैं 1 और रूट 3 को ऐड करूं तो रूट 3 कितना होता है? 1.732, मीन्स इट विल बी 2.732 आ जाएगा. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या दिया? 1 प्लस रूट 2, रूट 2 1.414, तो मैं ऐड कर लूँ कितना आएगा? 2.414. ऑप्शन नंबर बी कितना दिया है? 3, और ऑप्शन नंबर डी कितना दिया है? 1. अगर मेरा मॉड जेड का वैल्यू 0 हो जाए तो इसका आंसर तो हाईएस्ट 3 हो जाएगा ना.
हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू 3 किस कहाँ पे है अपने पास ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो आफ्टर दिस नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 65। 56 का अपोजिट 65। सिक्सटी फाइव भी दिया है अपना JEE 2019 का क्वेश्चन है। Z being a complex number such that principal value of argument Z greater than 0, then argument Z minus argument of minus Z is, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या दिया है ग्रेटर देन 0 दिया, ये भी एक कंडीशन दिया हुआ है अपने। आर्ग्यूमेंट मतलब अपने का थीटा, या आर्ग्यूमेंट मतलब क्या थीटा, तो अपने को थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना, याद रखना आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा। देखो मैंने आपको आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बताया था, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग थीटा, बराबर है। यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग पाई माइनस थीटा, यहाँ पे क्या लेते हैं पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या करते हैं 2 पाई माइनस थीटा, बराबर है। ये तो है जब हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, बट अगर हम लोग इसी को अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो ये थीटा है तो ये माइनस थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा थीटा माइनस पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा माइनस पाई, ठीक है, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं तो। अब अपना क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड। अगर मैं जेड को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज्यूम करता हूँ तो जो माइनस जेड है सीधी सी बात है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर अपना थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड क्या होगा थीटा माइनस पाई। इफ यू ओपन द ब्रैकेट theta theta will get cancelled and final answer is going to be pi. Okay, कोई डाउट? हाँ अपोजिट में लिया ना, अगर जेड यहाँ ले रहा हो तो जेड माइनस जेड यहाँ पे आ गया ना फर्स्ट का थर्ड में। आपको सेकेंड, अगर आप सेकेंड में एज्यूम कर रहे हो तो इसको फोर्थ वाले से माइनस करो, वही सेम चीज आएगा पाई। देखो अगर मैं सेकेंड में एज्यूम करूंगा तो ये क्या होगा पाई माइनस थीटा होगा, बराबर है, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस थीटा। अगर इसको आपको एज्यूम करना, अगर आप सेकेंड में एज्यूम कर रहे हो तो फोर्थ वाला लेंगे ना, सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा पाई माइनस थीटा माइनस, और आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड क्या आएगा माइनस थीटा, ब्रैकेट ओपन करो, कैंसल, कितना है आपका पाई, ठीक है। आप कोई भी वे से जा सकते हो।
ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 70 पे, 70 JEE 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। क्या दिया है, 3 + i sin थीटा अपॉन 4 - i cos थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाए, थीटा इसके बीच में होना चाहिए, इज ए रियल नंबर, देन फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। अपने को साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का आर्गुमेंट चाहिए। पहले तो थीटा कैलकुलेट करो, उसके बाद वहां पे रख के आप कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो। ठीक है, देखो 70 काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आपको इसको रियल और इमेजिनरी के पार्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो रियल और इमेजिनरी के पार्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब अपने को क्या करना है, रैशनलाइज, बराबर है, क्या करना है, रैशनलाइज। तो इसको मैं रैशनलाइज करता हूँ, माइनस है तो 4 + i cos थीटा से ऊपर, 4 + i cos थीटा से नीचे। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, अभी ये 4 × 3 = 12 प्लस 4 × i 4i sin थीटा प्लस i cos थीटा इंटू दिस 3i cos थीटा प्लस i × i स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन नीचे a + b a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर।